नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर मेडिकल कोचिंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो बीसीसी का जो एडमिशन होगा अलॉटमेंट लेटर आने के बाद उसमें कौन कौन सा आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं। जिसमें आपका पहला डॉक्यूमेंट है आपका पार्ट ए और बी। ये पार्ट ए और बी है। आपको जैसे कि आप बीसीसी आपका जो बोर्ड है उस पर जाइएगा वेबसाइट पे, और उसके बाद उस वेबसाइट पे जाने के बाद पार्ट ए और पार्ट बी को डाउनलोड करना रहता है। तो वो आपको डाउनलोड करने का वीडियो बनाए हुए हैं, वो आपका बोलिएगा तो पिन कमेंट कर देंगे, वो देख लीजिएगा पार्ट ए बी और डाउनलोड कैसे करना है। ये आपका डाउनलोड हो जाता है आपका वेबसाइट पर से। ईमेल आईडी या पासवर्ड डाल दीजिएगा या आपका रोल नंबर डालने के बाद उसके बाद आप जो एडमिट कार्ड आपके पास होगा ही, जिससे आप एग्ज़ाम देने गए थे। उसके बाद तीसरा है रैंक कार्ड। रैंक कार्ड भी आप सबके पास होगा ही, कितना रैंक आया था। उसके बाद है आपका चेक स्लिप और बायोमेट्रिक। ये आपका वेबसाइट पे जैसे ये अलॉटमेंट लेटर आता है या उससे एक दो दिन पहले ही आपका ये वेबसाइट पे अपलोड कर दिया रहता है, तो इसको आपको निकालवा लेना है और सभी का 2 कॉपी कम से कम रखना है, ठीक है। पार्ट ए बी का केवल उसको निकालना है, इसका फ़ोटो कॉपी नहीं करवाना है, ठीक है। उसके बाद आपका 5th नंबर में है अलॉटमेंट लेटर। ये तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको दो पीस निकाल दीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद है आपका चॉइस स्लिप, जो चॉइस फिलिंग किए थे वो। उसके बाद आपका 7th नंबर है जाति आवासीय आय, जिसमें आपका जाति तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तीनों आपका रहना चाहिए। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट। EWS सर्टिफिकेट सभी के पास तो नहीं होगा, क्योंकि जो EWS कैटेगरी से होंगे उन्हीं के लिए ये EWS सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। तो ये आपका मैंडेटरी नहीं है, आपके पास अगर EWS से नहीं है तो आप नहीं देना होगा, जो है उनको देना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका 10th और 12th ऑल सर्टिफिकेट, जिसमें आपका 10th का मार्कशीट हो जाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो बिहार बोर्ड के साथ दिया जाता है जनरली, तो वो आपका ले लीजिएगा। उसके बाद है गैपिंग सर्टिफिकेट। ये भी सभी लोगों को नहीं देना है। जो लोग जैसे 2020 में 12th किए, अभी 2021 में फिर एडमिशन कराएँ BA में, तो इस तरह से अगर कहीं गैप नहीं किए हैं, गैप किए होंगे तो गैप सर्टिफिकेट देना होगा नहीं। अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं, कहीं गैप नहीं मारे हैं, तो ये आपको देना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद 11th नंबर में मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपको भी देना है। और ये आपका सदर अस्पताल होता है, आपका डिस्ट्रिक्ट में होगा, वहाँ से आप बनवा सकते हैं, बहुत ही ईजिली बन जाता है। एक या 2 दिन भी लग सकता है। उसके बाद SLC CLC सर्टिफिकेट, ये आपका SLC CLC या जो एडमिशन करा लिए होंगे तो उसको नाम कटाने के बाद TC मिलता है, तो वो इसमें से कोई भी दे दीजिएगा चलेगा। उसके बाद आपका है उसके जब ये आप इतना चीज़ कर दीजिएगा तो उसके बाद आपका नेक्स्ट है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपका भी ये आपको कोर्ट से बनता है। आप कोर्ट से जाइएगा और वकील को कोनो पकड़िएगा, वो बना देगा इजीली। तो आप एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद आधार कार्ड, ये तो जनरली सभी के पास होगा, ये भी ले लीजिएगा। उसके बाद फ़ोटो आपका लगभग 8 से 10 पीस ले लीजिएगा, काम चल जाएगा। इतना तो आपको ले ही जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो जैसे किसी का माता पिता या किसी भी चीज़ में मिस्टेक है, तो ये आपका कचहरी से आपका लिखवा के ले जाइएगा, बनवा के, तो आपका ये इशू आपका सॉल्व हो जाएगा। तो और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।